गांव के पूरब वाली पगडंडी के किनारे पीपल का एक पुराना पेड़ था। उसी के नीचे हर शाम सूरज ढलते समय चिड़िया लौटती थी और उसी के नीचे बैठकर सुक्खी अपनी दुनिया बुनती थी। उसका नाम सुक्खी था, पर किस्मत में सुख कम ही लिखा था। बाप मर चुका था बचपन में ही। मां कमला दूसरों के खेत में मजदूरी करती थी और सुक्खी घर का चूल्हा जलाने में मां का हाथ बंटाती थी। झोपड़ी कच्ची थी, छप्पर से बारिश टपकती थी, मगर उस झोपड़ी में मां बेटी की हंसी गूंजती थी। सुक्खी जब खेत से लौटती तो मां पूछती, थक गई का बेटी? और वो हंसकर कहती, थकान कहाँ आती है अम्मा, जब पेट में रोटी और मन में सपना हो। सपना यही था कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, जहां रोज भर पेट खाना मिले और मां को भी आराम मिल जाए। गांव में सब कहते थे सुक्खी सुंदर है, सीधी सादी है, हाथ में हुनर है, पर गरीब की बेटी का हुनर कौन देखता है, लोग दहेज देखते हैं। एक दिन गांव के चौपाल में चर्चा चली कि पास के गांव से एक रिश्ता आया है। लड़का रामदीन ट्रैक्टर चलाता है, घर में 2 बीघा जमीन है, मां बाप जिंदा है। कमला के कान में बात पहुंची तो उसने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया। उस रात उसने सुक्खी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, शायद भगवान ने तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। सुक्खी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अम्मा, अगर मेरी शादी हो गई तो मैं तुझे अपने साथ रखूंगी, तू खेत में मजदूरी नहीं करेगी। कमला ने उसे सीने से लगा लिया, आंखें भीग गई, बोली, भगवान करे तेरा घर बस जाए। लड़के वाले देखने आए। झोपड़ी में साफ सफाई की गई, मिट्टी का आंगन गोबर से लीपा गया। मां ने पड़ोस से उधार लेकर चाय की पत्ती और गुड़ मंगवाया। सुक्खी ने वही पुरानी साड़ी पहनी, पर उसे धोकर चमका दिया था। रामदीन की मां ने ऊपर से नीचे तक सुक्खी को देखा, उसकी कलाई, उसके पैर, उसकी आंखें, फिर बोली, लड़की ठीक है, पर दहेज में क्या दोगी? कमला की आवाज कांप गई, जो है वो बेटी है, मैं गरीब औरत हूं, 2 बर्तन, एक चारपाई दे पाऊंगी। लड़के के बाप ने खांसते हुए कहा, बेटी तो सबकी होती है, पर जमाना खराब है, कम से कम एक मोटरसाइकिल और 50,000 चाहिए। कमला का सिर झुक गया, हाथ कांपने लगे। सुक्खी अंदर से सब सुन रही थी, दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। कमला ने धीरे से कहा, इतना मैं कहां से लाऊं साहब, मजदूरी से पेट भरता है। रामदीन की मां ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर सोच लो, बिना दहेज के आजकल शादी नहीं होती। वे उठकर चले गए। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। सुक्खी बाहर आई, बोली, अम्मा, रो मत, भगवान कुछ और रास्ता निकालेगा। मगर कमला जानती थी, रास्ते गरीब के लिए मुश्किल होते हैं। कई दिन बीते, गांव में बातें फैल गई कि सुक्खी का रिश्ता टूट गया। कुछ और रिश्ते आए, पर दहेज की दीवार हर बार सामने खड़ी हो गई। सुक्खी रात को चुपचाप छप्पर की ओर देखती रहती और सोचती, क्या उसकी शादी कभी होगी? मां खेत से लौटकर थकी हुई आती, हाथ कांपते, कमर झुक गई थी। एक दिन कमला बीमार पड़ गई, बुखार से तपने लगी। सुक्खी ने खेत में मजदूरी शुरू कर दी। वो सुबह अंधेरे में निकलती और सूरज ढलने पर लौटती। एक दिन चौपाल में फिर बात चली कि रामदीन वालों को अब शादी जल्दी करनी है और वे थोड़े कम दहेज पर भी राजी है। गांव के मुखिया ने कमला से कहा, अगर तू मान जाए तो रिश्ता फिर जुड़ सकता है। कमला ने घर आकर सुक्खी से कहा, बेटी, मैं कुछ कर्ज लेकर तेरी शादी कर दूंगी। सुक्खी ने डरते हुए पूछा, अम्मा, कर्ज कैसे चुकाओगी? कमला बोली, मेरी जान जाएगी तो जाएगी, पर तेरा घर बसना चाहिए। सुक्खी रो पड़ी, बोली, मैं तेरी जान की कीमत पर शादी नहीं करूंगी। मगर मां ने ठान लिया था। कमला ने साहूकार से कर्ज लिया, अपनी एकमात्र चांदी की पायल गिरवी रख दी। शादी की तारीख तय हो गई। गांव में हलचल मच गई। सुक्खी के हाथों में मेहंदी लगी। उसने पहली बार अपने लिए सपने बुने। रात को मां ने उसे समझाया, ससुराल में सबका आदर करना, किसी से ऊंची आवाज मत करना। बेटी, सुक्खी बोली, अम्मा, मैं तुझे भूलूंगी नहीं। कमला ने हंसते हुए कहा, मां को कौन भूलता है।
पर उसकी आंखों में डर था, जैसे उसे कुछ अनहोनी का अंदेशा हो। शादी का दिन आया। ढोल बजे, बारात आई। सुखी लाल जोड़े में थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही फेरों की तैयारी हुई, रामदीन की मां ने अलग ले जाकर कमला से कहा, मोटरसाइकिल कहाँ है? कमला के पैर कांप गए। बोली, मैंने पैसे का इंतजाम किया है, मोटरसाइकिल बाद में दिला दूंगी। रामदीन के बाप ने गुस्से में कहा, बिना मोटरसाइकिल के शादी नहीं होगी। बात बढ़ने लगी। गांव के लोग जमा हो गए। सुखी अंदर बैठी सब सुन रही थी। उसका सिर चकरा गया। कमला हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मेरी इज्जत मत लूटो, बेटी की शादी कर दो। रामदीन की मां बोली, हम गरीब से रिश्ता नहीं चाहते, और बारात उठने लगी। ढोल की आवाज बंद हो गई, शहनाई खामोश हो गई। सुखी ने लाल जोड़े में दरवाजे से बाहर झांका। बारात जाते देख उसकी दुनिया उजड़ गई। कमला जमीन पर बैठकर रोने लगी, माथा पीटने लगी। मेरी बेटी का क्या कसूर था? सुखी उसे पकड़कर रोने लगी। बोली, अम्मा, मेरी शादी अधूरी रह गई। गांव की औरतें उसे ढांढस देने आईं, पर शब्द खोखले थे। रात भर झोपड़ी में चूल्हा नहीं जला। सिर्फ सिसकियों की आवाज गूंजती रही और पीपल के पेड़ से पत्ते गिरते रहे, जैसे किसी की चिता जल रही हो। बारात जाने के बाद गांव जैसे सुखी के लिए पराया हो गया। वही गलियां, वही लोग, पर हर निगाह में सवाल था, हर फुसफुसाहट में जहर। सुखी जब सुबह पानी भरने कुएं पर जाती तो औरतें बात रोक देती, जैसे उसकी परछाई से उनका भाग्य बिगड़ जाएगा। कोई कहता, जिसकी शादी टूट गई उसमें जरूर कोई कमी होगी। कोई कहता, गरीबी सबसे बड़ा पाप है। सुखी सिर झुकाकर लौट आती, पर अंदर कहीं कुछ टूटता जाता। कमला भी जैसे अचानक बूढ़ी हो गई थी। उसकी आंखों की चमक बुझ गई थी, चाल में लड़खड़ाहट आ गई थी। वो हर रात भगवान के आगे दिया जलाकर बैठ जाती और बस इतना कहती, मेरी बेटी का दोष क्या था? हे मालिक। दिन बीतते गए। सुखी ने खेतों में मजदूरी और तेज कर दी। हाथों में छाले पड़ गए, पैरों में कांटे चुभे, पर उसने शिकायत नहीं की। उसे लगता था, अगर वो मजबूत बनी रहेगी तो मां का दर्द थोड़ा कम होगा। मगर गांव का दर्द कम होने का नाम नहीं लेता। एक दिन चौपाल में पंचायत बैठी और किसी ने कह दिया, अब इस लड़की का रिश्ता कहां मिलेगा, बदनामी हो गई है। ये बात हवा की तरह फैल गई। सुखी की उम्र बढ़ती गई और रिश्ते आना बंद हो गए। जो आते भी, वे ताने के साथ आते, बिना दहेज शादी करोगी तो लड़का कैसे पलेगा? कमला हर बार हाथ जोड़ती, मेरे पास कुछ नहीं, बस बेटी का दिल है। लोग हंसकर चले जाते। एक रात तेज बारिश हुई। झोपड़ी टपक रही थी। सुखी मां के पास बैठी थी। कमला खांस रही थी, उसकी छाती जैसे फट जाएगी। सुखी ने उसका सिर गोद में रखा और बोली, अम्मा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कमला ने कांपते हाथों से उसके बाल सहलाए और बोली, बेटी, मैं तुझे ऐसे बोझ बनाकर नहीं छोड़ना चाहती थी, तेरा घर बसाना चाहती थी। सुखी रो पड़ी, मेरा घर तू ही है अम्मा। बीमारी बढ़ती गई। दवा के पैसे नहीं थे। सुखी ने अपनी चूड़ियां बेच दी, फिर पायल, फिर मां की पुरानी साड़ी। घर में अब कुछ भी गिरवी रखने को नहीं बचा था। एक दिन साहूकार आ गया और बोला, कर्ज चुकाओ, नहीं तो झोपड़ी भी जाएगी। कमला ने कांपते हुए कहा, मालिक, मेरी जान ले लो, घर मत लेना। साहूकार हंसकर चला गया। सुखी ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, आत्मा भी काट देती है। गांव में त्योहार आया। सब घरों में दिए जले। सुखी की झोपड़ी में अंधेरा था। मां खाट पर पड़ी थी, सांस उखड़ रही थी। बाहर बच्चे पटाखे चला रहे थे। सुखी ने दरवाजे से झांक कर देखा और फिर अंदर आकर मां का हाथ पकड़ लिया। बोली, अम्मा, अगले साल हमारे घर भी दिया जलेगा। कमला ने हल्की मुस्कान दी, जैसे भरोसा दिला रही हो कि वो कोशिश करेगी। कुछ दिन बाद कमला की हालत बहुत बिगड़ गई।
गांव की दाई आई, बोली, इसे शहर ले जाओ, नहीं तो बचेगी नहीं। सुखी के पास पैसे नहीं थे। उसने गांव के हर घर दस्तक दी। किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 5, किसी ने मुंह फेर लिया। आखिरकार वो मां को बैलगाड़ी पर लिटाकर शहर ले गई। अस्पताल की सफेद दीवारें सुखी को डरावनी लगी। डॉक्टर ने कहा, इलाज में पैसे लगेंगे। सुखी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरी मां को बचा लो, मैं मजदूरी कर दूंगी। डॉक्टर ने सिर हिला दिया। रात अस्पताल के बाहर सुखी फर्श पर बैठी रही। उसे अपनी अधूरी शादी याद आई। सोचने लगी, अगर उसकी शादी हो गई होती तो शायद आज मां के इलाज के पैसे होते, शायद वो अकेली न होती। आंसू अपने आप बहने लगे। अंदर मां कराह रही थी, बाहर सुखी का दिल कराह रहा था। सुबह हुई तो डॉक्टर ने कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। कमला ने सुखी को पास बुलाया, बहुत धीरे बोली, बेटी, तू मजबूत रहना, मेरी वजह से टूट मत जाना। सुखी चीख पड़ी, अम्मा, मुझे अकेला मत छोड़। कमला की सांस रुक गई। सुखी की दुनिया वही थम गई। मां के जाने के बाद सुखी जैसे पत्थर हो गई। न रो पाई, न बोल पाई। गांव लौटकर उसने मां की चिता जलाई। वही पीपल का पेड़, वही पगडंडी, पर अब कोई पूछने वाला नहीं था। थक गई का बेटी? झोपड़ी सूनी हो गई। रात को हवा जब छप्पर हिलाती, उसे लगता मां आवाज दे रही है। वो उठकर कहती, आ रही हूं अम्मा। फिर याद आता कि अब कोई नहीं है। गांव वालों ने कहा, अब ये लड़की अकेली है, इसे शहर भेज दो काम पर। सुखी चुपचाप मान गई। उसने गठरी बांधी और झोपड़ी को आखिरी बार देखा। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी होकर बोली, अम्मा, मैं जा रही हूं, पर तुझे भूलूंगी नहीं। उसकी अधूरी शादी अब अधूरी जिंदगी बन चुकी थी। सुखी शहर पहुंची तो उसे लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गई हो। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज दौड़ती गाड़ियां और हर चेहरे पर अजनबीपन। गांव की मिट्टी उसके पैरों से छूट चुकी थी और शहर की सड़कों ने उसे अपनाने से मना कर दिया था। एक दलाल औरत उसे एक बड़े घर में काम पर ले गई। बोली, झाड़ू पोंछा करेगी, खाना बनाएगी, महीने के 2000 मिलेंगे। सुखी ने सिर हिला दिया। उसे पैसे से मतलब नहीं था, उसे बस जिंदा रहना था। पहले दिन ही उसने महसूस किया कि यहां कोई उसका नाम नहीं पूछता, बस आवाज लगाते, ए लड़की, ये कर, वो कर। उसे रात को एक कोने में बिछी चादर पर सोना पड़ता। सपने में मां आती और कहती, थक गई का बेटी? सुखी उठकर बैठ जाती। आंसू चुपचाप गिरते रहते। दिन बीतते गए। घर के लोग उसे इंसान नहीं, मशीन समझने लगे। कभी खाना कम पड़ जाए तो गाली, कभी कपड़ा ठीक से न धुला तो थप्पड़। सुखी चुप रहती। उसे लगता था आवाज उठाई तो सड़क पर फेंक दी जाएगी। एक दिन मालिक की बेटी ने उससे कहा, तू गांव की है, तेरे हाथों में बदबू आती है। सुखी ने अपने हाथ सूंघे। उसे मां की मिट्टी की खुशबू आई। वो रात भर रोती रही। एक बार बीमार पड़ गई। बुखार में कांप रही थी। किसी ने दवा तक नहीं दी। उसने खुद ही पास के मेडिकल से उधार पर गोली ली। उस रात उसने मां से बात की, जैसे मां सामने बैठी हो। बोली, अम्मा, तू होती तो मुझे पानी पिलाती। छत से पानी टपक रहा था, जैसे आसमान भी रो रहा हो। कुछ महीनों बाद उसने वो घर छोड़ दिया। एक फैक्ट्री में काम मिला, जहां दिन भर मशीन के सामने खड़ी रहना पड़ता। वहां औरतें थी, पर सब अपने दुख में डूबी थी। किसी की शादी टूटी थी, किसी का पति शराबी था, किसी के बच्चे भूखे थे। सुखी ने समझा कि दर्द उसका अकेले का नहीं है। वो रोज मशीन के शोर में अपने आंसू छिपाती। हाथों में कट लगते, खून निकलता, पर छुट्टी नहीं मिलती। सुपरवाइजर चिल्लाता, काम करो। रोने से पेट नहीं भरता। सुखी मन ही मन कहती, पेट नहीं, पर दिल तो भर जाता है। रात को कमरे में लौटकर वो अपनी मां की तस्वीर निकालती, जो एक पुराने कागज पर बनी थी। उससे बातें करती, अम्मा, आज भी किसी ने मुझे बेटी नहीं कहा।
उसे लगता था उसकी अधूरी शादी ने उसे औरत नहीं, बोझ बना दिया है। कभी कभी उसे लगता था कि अगर वो मर जाए तो दर्द खत्म हो जाएगा, पर फिर मां की आवाज आती, मजबूत रहना। वो जीने लगती। एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई। भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। सुखी गिर पड़ी। उसका पैर जल गया। अस्पताल में वो अकेली पड़ी रही। वही उसने एक नर्स को देखा जो हर मरीज से प्यार से बात करती थी। नर्स ने पूछा, तेरा कोई नहीं है? सुखी ने सिर हिला दिया। नर्स बोली, तो मैं हूं। उस एक वाक्य ने उसे पहली बार शहर में अपनापन दिया। नर्स का नाम राधा था। वो रोज सुखी के पास बैठती, उसे खाना खिलाती, उसके घाव पर पट्टी करती। सुखी ने पहली बार किसी को अपनी कहानी सुनाई। अधूरी शादी, मां की मौत, गांव का ताना। राधा की आंखें भर आई। बोली, तू टूटी नहीं है, तुझे तो तोड़ा गया है। ये शब्द सुखी के दिल में उतर गए। उसे लगा कोई उसके दर्द को समझ रहा है। ठीक होने के बाद सुखी ने फिर काम शुरू किया, पर अब वो राधा से मिलने जाती। राधा ने उसे सिलाई सीखने को कहा। सुखी शाम को उसके घर जाती और सुई धागा पकड़ना सीखती। पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ मजदूर नहीं, कुछ और भी बन सकती है। पर दर्द पीछा नहीं छोड़ता था। हर रात जब वो आंख बंद करती, उसे बारात लौटती दिखती, शहनाई बंद होती सुनाई देती और मां की आवाज गूंजती, मेरी बेटी का क्या कसूर था? शहर में साल बीत गए। सुखी का चेहरा थकान से झुर्रियों से भर गया, पर आंखों में एक नई आग थी, जीने की। फिर एक दिन फैक्ट्री में एक आदमी आया जो मजदूरों की हालत देखने आया था। उसने सुखी से बात की, उसकी कहानी सुनी। बोला, अगर चाहो तो हमारे आश्रम में काम कर सकती हो। वहां अनाथ लड़कियों को सिलाई सिखाई जाती है। सुखी चुप रही। उसे डर लगा। फिर से नया रास्ता, फिर से अनजान लोग। पर राधा ने कहा, डर मत, तू अकेली नहीं है। उस रात सुखी ने मां की तस्वीर के सामने दिया जलाया। बोली, अम्मा, क्या मैं आगे बढ़ूं? उसे लगा जैसे मां मुस्कुरा रही हो। अधूरी शादी का घाव अब भी था, पर उसके ऊपर उम्मीद की परत चढ़ने लगी थी। सुखी ने सुबह आंख खोली तो मन में अजीब सा डर और उम्मीद दोनों थे। उसने मां की तस्वीर को माथे से लगाया और आश्रम जाने का फैसला कर लिया। वो छोटा सा आश्रम शहर के बाहर था, जहां टूटे हुए लोगों को सहारा दिया जाता था। वहां कई लड़कियां थी जिनकी कहानियां सुखी से भी ज्यादा दर्दनाक थी। कोई दहेज में जलाई गई थी, कोई घर से निकाल दी गई थी, कोई सड़क से उठाकर लाई गई थी। सुखी को पहली बार लगा कि उसकी अधूरी शादी अकेली नहीं है। यहां हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरा है। वो सिलाई सिखाने लगी। पहले उसके हाथ कांपते थे, आवाज भी डरती थी, पर धीरे धीरे उसके अंदर का डर पिघलने लगा। लड़कियां उसे दीदी कहकर बुलाने लगी। कोई उसके पास बैठकर रोती, कोई हंसती। सुखी सबकी सुनती। उसे लगता था जैसे वो अपनी मां को फिर से पा गई हो, बस इस बार कई रूपों में। रात को जब सब सो जाती, वो छत पर बैठकर आसमान देखती और मां से बातें करती। अम्मा, देख, मैं अब किसी की बेटी नहीं, किसी की दीदी हूं। समय बीतता गया। उसकी आंखों की उदासी अब ताकत बन गई थी। गांव से खबर आई कि वही रामदीन, जिसने उसे बारात में छोड़ दिया था, शराब में डूब गया है और उसकी शादी भी टूट गई। सुखी ने यह सुनकर कोई खुशी नहीं मनाई, बस आंख बंद कर बोली, भगवान सबको समझ दे। उसके दिल में अब बदले की आग नहीं थी, बस सुकून था। एक दिन गांव से एक औरत आई। वही पड़ोस की थी जो पहले उसे ताने देती थी। उसने सुखी को देखा तो बोली, तू तो बदल गई रे, अब तो बड़ी हो गई। सुखी मुस्कुरा दी। उस औरत ने कहा, मेरी बेटी की शादी टूट गई है, लोग उसे जीने नहीं देते, क्या वो यहां रह सकती है? सुखी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये जगह टूटे दिलों का घर है, यहां सब रह सकते हैं। उसी दिन सुखी को समझ आया कि उसकी अधूरी शादी
अब किसी और की पूरी जिंदगी का रास्ता बन रही है। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग उसे बुलाने लगे कि हमारी बेटी से बात करो, उसे समझाओ। वो गांव गांव जाने लगी। जहां कभी लोग उसे अपशकुन मानते थे, वही अब उसे देवी जैसा मानने लगे। वो मंच पर खड़ी होकर कहती, मेरी शादी अधूरी रह गई, पर मेरी जिंदगी अधूरी नहीं है। बेटी दहेज से नहीं, हिम्मत से बसती है। लोग चुप हो जाते, औरतें रोने लगती, मर्द सिर झुका लेते। एक बार वो अपने गांव लौटी। वही पीपल का पेड़, वही पगडंडी, वही झोपड़ी का टूटा दरवाजा। उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई और बोली, अम्मा, देख तेरी बेटी लौट आई। गांव के बच्चे उसके पास दौड़ आए। किसी ने कहा, दीदी हमें भी पढ़ाओ। किसी ने कहा, दीदी हमें भी सिलाई सिखाओ। सुखी की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये गर्व के थे। उस रात वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। हवा चल रही थी। उसे लगा मां पास बैठी है। मां बोली, बेटी तेरा घर बस गया। सुखी मुस्कुरा दी। उसने कहा, अम्मा, मेरा घर अब हर उस लड़की का दिल है जो टूट कर भी खड़ी है। लोग आज भी उसकी कहानी सुनते हैं और कहते हैं, ये वही लड़की है जिसकी शादी बारात लौटने पर अधूरी रह गई थी। पर सुखी खुद कहती है, मेरी शादी अधूरी थी, पर मेरी आत्मा पूरी हो गई। उसने अकेलेपन को ताकत बनाया, आंसुओं को रास्ता बनाया और दर्द को दवा बना दिया। अब जब कहीं शहनाई बजती है तो उसे चुभन नहीं होती। वो आंख बंद कर भगवान से कहती है, जिसकी शादी टूटे उसकी जिंदगी मत तोड़ना। और पीपल के पेड़ के पत्ते हवा में हिलते हैं, जैसे मां आशीर्वाद दे रही हो। अधूरी शादी एक कहानी नहीं रही, वो एक सीख बन गई कि लड़की की इज्जत दहेज में नहीं, उसके साहस में होती है। और जो टूट कर भी